शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब हुसैन अली असगर को मैदान में ले आते हैं तो फौज यजीदा हंसना शुरू कर देते हैं कि शायद हुसैन कुरान लेके आया है। इतनी देर में इमाम हुसैन अपनी अबा में छुपे अली असगर को जाहिर करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, ये 6 माह का रसूल का नवासा है। अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। इसे थोड़ा पानी दे दो, इसे आराम मिल जाएगा। फौज यजीद जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, ऐ हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो खुद हमसे पानी मांगे, हम ज़रूर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर के लब हिलने लगे और वो फौज यजीदा की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। तारीख में लिखा है, अली असगर प्यास से ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है और आपकी आवाज़ में इतना दर्द था कि फौज यजीद का दिल नरम होने लगता है। इतनी में उमर बिन साद अली कहते हैं कि ऐ हुरमला, ऐसा ना हो कि फौज में बगावत हो जाए, जल्द निशाना ले और इस बच्चे को कत्ल कर दे। बस वो निशाना लेता है, एक मर्तबा निशाना लेता है लेकिन तीर चला नहीं पाता। दूसरी मर्तबा कोशिश करता है तो तीर चला नहीं पाता। जब तीसरी मर्तबा भी तीर नहीं चलाया जाता तो उमर बिन साद कहता है कि पूरे लश्कर में तुझसे बड़ा बेरहम कोई नहीं, तुझसे ये बच्चा नहीं मारा जाता। और मला कहता है, मैं जैसे ही बच्चे का निशाना लेता हूँ तो ख़याम से कोई स्याह लिबास वाली बीबी दूर से इशारा करती है कि ऐ जालिम, नाम ये तेरे रसूल का नवासा है। उमर फिर कहता है, तू ख़याम की तरफ ना देख, बस इस बच्चे को कत्ल कर दे। तारीख ने लिखा है, अरब में जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था उसी तीर से अली असगर को निशाना बनाया गया। इसकी 3 नोकें थी। जैसे ही तीर वो चलाता है, तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे लग गया। आपके जिस्म मुबारक से खून और दूध बहना शुरू हो गया। इमाम हुसैन अपनी बेटी को देख के आसमान की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि खून अली असगर के आसमान की तरफ रवां कर दे। आवाज़ आती है, ए हुसैन, क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। इमाम हुसैन चाहते हैं खून को ज़मीन की तरफ रवां करें और आवाज़ आती है, हुसैन, क़यामत तक अनाज नहीं उगलेगा। इमाम हुसैन अपने चेहरे पे अमल की अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, मैं रोज़े महशर तेरी दरबार में ऐसे ही आऊँगा। बस अपने बच्चे को अबा में छुपाए ख़याम को आते हैं और कहते हैं, ए रुबा, अपने बेटे को ले ले। बीबी रुबाब ने जैसे ही अबा को हटाया तो चीख के रो के कहती हैं, ए अल्लाह, ये कितने जालिम हैं, इनका खुद का कोई बेटा नहीं है, ये कैसे रसूल अल्लाह के बच्चों को जुल्म कर रहे हैं। इमाम हुसैन बीबी रुबाब को दिलासा देते और फरमाते कहते हैं, इसे हमारे बच्चे की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ए रुबाब, हमारी शहादत के बाद हमारी लाश को पामाल किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे बच्चे मासूम के साथ भी ऐसा हो। वो ख़याम के पीछे बच्चे की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खैमों के पीछे खड़े खड्डा खोदते हैं और वहाँ अली असगर को तदफीन कर देते हैं। तारीख ने लिखा है, जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत के बाद तमाम शहीदों के सरों को काटा जा रहा था तो इतने में आवाज़ आती है, इस बच्चे की लाश नहीं मिलती जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में ले आए थे। बस फिर हर कोई नेज़ा हाथ में लेके करबला ज़मीन पे मारना शुरू कर देते हैं कि इमाम हुसैन दोहरी कहीं तदफीन किया होगा। बस एक नेज़ा ज़मीन पे लग गई, जैसे ही बुलंद होता था तो उस पर अली असगर की लाश भी परवाज़ करने लगती है। बीबी रुबाब ने जैसे ही दूर से अपने बच्चे की लाश को देखा तो रो रो के कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगी ना ठंडा पानी पीऊँगी और ना ही कभी साए में बैठूँगी। और जालिमों ने इस 6 माह के बच्चे के सर को भी काट के नेज़े पे चढ़ा दिया और इसके जिस्म मुबारक को ज़मीन में करबला में छोड़ दिया।